अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन आपके सामने रखेंगे और फिर मेरी एक मोदबाना गुजारिश है रियासत पाकिस्तान से, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एक खबर, और ये बहुत बड़ी खबर, मैसिव खबर। अल जज़ीरा ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक पीस लिखा है। पूरी दुनिया का मीडिया नाज़रीन इसके बारे में लिख रहा है और इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है। ये खबर नाज़रीन भारत से है, ये खबर इंडिया से है। इंडिया की यूथ नौजवानों ने नाज़रीन पहली दफ़ा अपनी इंसल्ट महसूस की, अपनी तौहीन महसूस की है। उन्हें महसूस ये हुआ है कि उनकी डिग्निटी के ऊपर, उनकी खुददारी के ऊपर वहाँ के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक हमला किया है, उनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद भारतीय नौजवानों ने नाज़रीन एक जवाब दिया, बड़ा तगड़ा जवाब दिया। अब हुआ ये नाज़रीन कि जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंतहाई दिलचस्प खबर है। सूर्यकांत ये कांट कर बैठे, इनके सामने नाज़रीन एक सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन का मामला था। एक वकील साहब इनके सामने पेश हुए। जज साहब यानी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि यार ये जो अनएम्प्लॉयड नौजवान है ना, ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, ये असल में कॉकरोचेज हैं और ये इतने सड़े हुए कॉकरोचेज हैं कि ये हमें बिल्कुल निज़ाम को, सिस्टम को चाट रहे हैं और इन्होंने पूरे इंडिया को आलूदा कर रखा है। लिहाजा मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बेरोजगार कॉकरोचेज हैं यानी नौजवानों को इंडिया की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास करा दें, जो कि मोदी के चक्रों में, मोदी जो कि जिसे घेरा हुआ है भारतीय बिलियनर्स ने, ट्रिलियनर्स ने, जो कि भारतीय सरमायाकार हैं, अंबानी, फलाने, अडानी, पता नहीं क्या क्या नाज़रीन वो हैं, वो जो मोदी के इर्द गिर्द सारे घूम रहे हैं और उन्हें जो कुछ मोदी कर रहा है उन्हीं के लिए कर रहा है। लिहाजा भारत के अंदर नाज़रीन जो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, ये उसको जो भारतीय चीफ जस्टिस है उसने बाकायदा से कहा कि भाई ये तो कॉकरोचेज हैं, यानी ये कीड़े मकोड़े हैं और ये कीड़े मकोड़े बार बार उठते हैं तो हमारे निज़ाम के ऊपर अटैक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करते हैं, सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और पूरे के पूरे निज़ाम को इन्होंने बड़ा मसला पहुंचाया हुआ है। लिहाजा ये कॉकरोचेज हैं। अब नाज़रीन जो ही ये कॉकरोचेज वाली स्टेटमेंट आती है तो पूरे भारत के अंदर भाई सवाल उठने शुरू हो गए इंडिया के अंदर कि भाई ये तो इंतहा हो गई है, ये तो बंदा कोई अजीब व गरीब बातचीत कर रहा है। ये तो उन नौजवानों को जिनकी इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मोदी जो एक लंबे टाइम से गवर्नमेंट में मौजूद है, उसकी जिम्मेदारी है कि उन्हें नौकरियां दे, ये उल्टा हमें चीफ जस्टिस बाकायदा से गालियां दे रहा है और हमें कीड़े मकोड़ी कर रहा है और कॉकरोचेज कर रहा है। इस दौरान नाज़रीन एक नौजवान है जिनका नाम है अभिजीत दीपक। अभिजीत दीपक नाज़रीन, उनका यह कहना है कि जब ये स्टेटमेंट आई तो उसके 72 घंटों तक मैं सोया ही नहीं। यानी मुझे अपनी इतनी तौहीन और तज़हीक महसूस हुई कि 72 घंटों तक मैं सोया ही नहीं। फिर नाज़रीन उसने सोशल मीडिया पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर एक पोस्ट की और वो पोस्ट ये थी, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेज कम टुगेदर। क्या होगा अगर सारे के सारे कॉकरोचेज मिल जाएं और इस सिस्टम की तरफ, इस निज़ाम की तरफ आएं। यहां से नाज़रीन कहानी खुली, यहां से चीज़ें ट्रिगर होना शुरू हो गई। फिर नाज़रीन उसने अगली स्टेटमेंट दी और अगली स्टेटमेंट ये थी इंस्टाग्राम की, अब ये एक नौजवान कर रहा है। अगली स्टेटमेंट ये थी कि कॉकरोचेज ब्रीड इन अ रोटन प्लेस, दैट्स व्हाट इंडिया इज टुडे। कॉकरोचेज गली हुई, सड़ी हुई जगह पर, बिल्कुल तबाह हुई, बर्बाद हुई जगह पर पैदा होते हैं, बदबूदार जगह पर पैदा होते हैं। और फिर उसने कहा कि इंडिया आज वही रोटन, सड़ी हुई, बदबूदार जगह बन चुकी है, लिहाजा वहां पर कॉकरोचेज हैं सर, कॉकरोचेज हैं। और अगला सवाल अगेन उसका वायरल हो गया कि अगर ये सारे कॉकरोचेज इकट्ठे होकर सिस्टम की तरफ आ जाएं तो फिर क्या होगा। भारत में नाज़रीन एक अजीब किस्म की एक वाइब फैल गई और फिर उस नौजवान ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि कीड़े मकोड़ों वाली या कॉकरोच वाली। जनता का मतलब अवाम होता है, पार्टी यानी एक अवामी कॉकरोचेज की पार्टी। अब इस पार्टी के अंदर उसने क्राइटेरिया रख दिया कि वो इस पार्टी को ज्वाइन करेगा जो कॉकरोच होगा, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड होगा, यानी जिसके पास नौकरी नहीं होगी। दूसरा क्राइटेरिया जो लेजी होगा, सुस्त होगा, सख्त तरीन सुस्त होगा। तीसरा वो जो हर वक्त ऑनलाइन रहता होगा और चौथा वो जो प्रोफेशनल लोगों की तरह अंग्रेजी, उर्दू या बिहेव नहीं कर सकता, टाई कोट नहीं पहन सकता, यानी एक आम बंदा, एक आम शहरी। ये चार लोग जो कि बेरोजगार नौजवान होगा वो इस पार्टी को ज्वाइन करेगा। आप हैरान होंगे नाज़रीन के चंद घंटों में कई लाख लोग इस पार्टी के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और भारत के अंदर नाज़रीन कॉकरोच जनता पार्टी की एक पूरी वेव है जो पूरी इंडिया के अंदर चल पड़ी। वो नौजवानों ने नाज़रीन अपनी इसे तौहीन महसूस किया, अपनी तज़हीक इसे तस्वुर किया और वो खुल कर ये कह रहे हैं कि जनाब मोदी ने वहाँ के नौजवानों को पिस दिया है, नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो डेटा नाज़रीन सामने आया है, भारत में नाज़रीन 8 मिलियन तकरीबन नाज़रीन ये बनते हैं, 80 लाख हर साल ग्रेजुएट होते हैं और 29%, 29% अनएम्प्लॉयमेंट है खाली यूथ में, नौजवानों में। ये बड़ा खौफनाक नंबर है नाज़रीन। इसका मतलब यह है कि हर 5-6 में से एक नौजवान लड़का नाज़रीन उसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और नाज़रीन आप हैरान होंगे, तकरीबन 12 से 14 करोड़ ऐसे लोग हैं नाज़रीन जिनके पास बिल्कुल ही, यानी जिन्हें नौकरी कभी मिली नहीं। एक तो ये होता है ना कि मिली, छूट गई,
ट्राई कर रहा है, जिन्हें कभी मिली नहीं, 12 से ये शायद इससे बड़ा नंबर है। अब नादरीन वो वहाँ के नौजवान ये महसूस कर रहे हैं कि भाई ये तो अजीब ड्रामा है। और फिर वहाँ के अच्छा चीफ जस्टिस ने आकर सूर्या कांट ने आकर जो कांड किया तो उसके उसने कहा नहीं, मैं उन लोगों के बारे में, उन नौजवानों के बारे में बातचीत कर रहा था जो काम नहीं करते, मजदूरी नहीं करते। तो नौजवान ये पूछ रहे हैं कि भाई तू हमें ये बता कि हमें नौकरी देना किसकी जिम्मेदारी है, तू हमें ये समझा कि हमें काम तक ले जाना किसकी जिम्मेदारी है। लिहाजा नादरीन एक मैसिव सर्कुलेशन, मैसिव एक भारत के अंदर ये वेव खड़ी हो गई है और कॉकरोच जनता पार्टी ये भारत के अंदर नादरीन सर उठाना शुरू हो गई है, खड़ी हो गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के ऊपर इस वक्त ये भारत में स्टैंड कर रही है। इट्स मैसिव, इट्स बिग। और इसको जो लीड कर रहे हैं अभिषेक दीपक, ये कोई 30 साल के नादरीन नौजवान हैं और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी से ये क्वालिफाइड है। लिहाजा इन्होंने कहा कि भाई हम इसे अपनी इंसल्ट तस्वर करते हैं। लिहाजा ये कॉकरोचेज, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेज कम टुगेदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उन्होंने छोड़ा है। अब नादरीन मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक तो अल अरबिया जो कि सऊदी लिंक्ड मीडिया है वो बुनियादी तौर पर ये रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान नहीं जाएंगे। इससे पहले रॉयटर्स ने ये लिखा था दिन में कि तकरीबन 3 से 4 सोर्सेज उन्हें कंफर्म कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब जाएंगे। अल जज़ीरा ने भी लिखा कि फील्ड मार्शल साहब जाएंगे। मार्को रूबियो ने भी कहा कि पाकिस्तान के अहम तरीन शख्सियत जाएंगे ईरान के अंदर, तेहरान में। लेकिन अल अरबिया अभी ये लिख रहा है कि फील्ड मार्शल साहब, एक सोर्स ने उन्हें बताया कि नहीं जाएंगे। तो ये अनकन्फर्म्ड मुतज़ाद खबरें हैं, इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, ये मिडिल ईस्ट की तरफ आने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ मोदबाना, ये ज़रूरी है बराए मेहरबानी नाज़रीन, पाकिस्तानी रियासत से, अहम तरीन शख्सियात से, गवर्नमेंट से, सबसे गुजारिश है, पूरी दुनिया का मीडिया इस पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रहा है। पूरी दुनिया के अखबार उठाकर देखें, टेलीविजन चैनल्स उठाकर देख लें, पाकिस्तान नेगोशिएशन, डिस्कशन, मीडिएशन, फैसिलिटेशन पाकिस्तान करवा रहे हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी ऐसे दर्जन 2 दर्जन लोगों का इंतखाब करें जो तजियाकार हों, जो साफ़ी हों, जो इंटरनेशनल डायनामिक्स को समझते हों, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझते हों, जो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल स्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, जो हसास मामलात बैनुल अक़वामी नौइयत के उन्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हों, जो ठीक ठाक अंग्रेज़ी में कन्वे कर सकें, जिन्हें कपड़े शपड़े अच्छे पहनना आता हो, जो शेव करके बेहतरीन तरीके से जाएँ, बैठें, कोई ढंग की गुफ्तगू और बातचीत करें। मैं लिटरली बहुत सारे नाज़रीन चैनल्स के ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को देखा है कि सिर्फ नाज़रीन नई वेस्ट कोटें इस्त्री करवाकर उन्हें खुद भी शर्म नहीं आती कि भाई नहीं तुम लोग इस वक्त जाकर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बैनुल अक़वामी मीडिया पर रख सकते, नहीं तुम्हारी अंग्रेज़ी, तुम लोग नहीं पढ़े लिखे, तुम लोग चापलूसी या टीसी करके आगे आए हुए हो, ये बात समझो और ये बात मानो। बराए मेहरबानी खुद ही अपनी तरफ से ही कुछ ना कुछ कम अज़ कम गैरत का मुज़ाहरा करो, ना ऐसी जगहों पर जाओ। यानी कि बैनुल अक़वामी मीडिया पर, अंग्रेज़ी मीडिया पर जा रहे हैं और जाकर इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि सवाल क्या है, जवाब क्या है, बस ऐਵੇਂ ही छोड़े जा रहे हैं हवाई में। तो लिहाजा ऐसे लोगों का इंतखाब करें। भाई इस वक्त सबकी नज़रें पाकिस्तान पर, वो सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी साफ़ियों को, वो सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी तजियाकारों को, वो पाकिस्तानी साफ़ियों तजियाकारों को उनकी राय को सुनना चाहते हैं। लिटरली पाकिस्तान के अंदर देखें, ज़ुनैरा अज़हर साहिबा है, वन ऑफ द ब्रिलियंट एनालिस्ट, ज़बरदस्त पाकिस्तान की साफ़ी जो। अच्छा, फिर मोहतरम ईसा नकवी साहब, बहुत अच्छा उनका तजिया। आसमा वदूद साहिबा, ये इससे पहले बहुत दफ़ा बैनुल अक़वामी मीडिया पर आ चुकी हैं, वन ऑफ द ब्रिलियंट, जो कि अंग्रेज़ी बोलने वाली, इंटरनेशनल डायनामिक्स को समझने वाली। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, माशाल्लाह, ही इज़ एन अथॉरिटी। लिहाजा और भी बेशुमार नादरीन ऐसे लोग हैं। बराए मेहरबानी इनका इंतखाब करें, इनकी जिम्मेदारियाँ लगाएं। कोई भी मीडिया कॉन्टैक्ट करें, एक बाकायदा से एक फ्रेमवर्क तय करें कि भाई यहाँ से कोऑर्डिनेशन होगी और फिर ये बंदा जाएगा वहाँ पर जाकर बैठे, तहामुल के साथ बैठे। ये वहीं यानी ये ऐसा ही है जैसे मैं जाकर बैठ जाऊँ। अब मेरी अंग्रेज़ी आप जानते ही हैं, जो इम्पॉसिबल को अनपॉसिबल कह देता है, जो पता नहीं क्या कह देता है। लिहाजा मेरे जैसा बंदा नादरीन इन्होंने बैठाए हुए हैं, जो कभी ऐसे बैठ रहा है, कभी ऐसे बैठ रहा है। खुदा का खौफ करें यार, कोई बेहतर लोग बैठाएं। ये बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का एक तारुफ है, पाकिस्तान का पीस इनेबलर के तौर पर एक इंट्रोडक्शन है, एक इम्पैक्ट है। उस इम्पैक्ट को ये और लोगों को, साथियों को तजिया का खुद भी एहसास करना चाहिए। यार आप लोग इधर ही ठीक हैं, आप लोग इधर ही ठीक हैं। मेरी तरह ये ग्वाल मंडी की खबर रिपोर्ट कर दें, ये फ़लाने की टीसी करके प्लॉट ले लिया, फ़लाने की टीसी करके वो फ़लानी जगह के ऊपर इंटर हो गए, पास ले लिया, बट दैट्स इट, बस काफ़ी है, इतना ही ठीक है। इतने में खुश रहें आप। ये सीखना, पढ़ना, प्रोग्रेस करना, इवॉल्व करना, और फिर अभी जो पोजीशन आई है वहाँ पर जाकर अपनी बात कर सकते हैं। बराए मेहरबानी एहतियात करें। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल जो खबर रिपोर्ट हो रही है मिडिल ईस्ट से, अगैन अल अरबिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी CNN ने या फिर अल जज़ीरा ने या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक ड्राफ्ट सामने आ रहा है। उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई 1 हफ़्ता मिनिमम और 30 दिन मैक्सिमम दें। उसके अंदर हम जो असल में जो हम तरीन नुकात हैं, जिनमें न्यूक्लियर हो गया, जिनमें यूरेनियम हो गई, जिनमें जो कैपेसिटी है उनकी यूरेनियम को इनरिच करने की, उसके ऊपर हम नेगोशिएशंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक सीज़ फायर हो, एक ऐसा सीज़ फायर, एक ऐसी जंगबंदी नाज़रीन जो कि
परमानेंट हो और उसके गारंटर्स हों, और फिर दोबारा से बाकायदा से ये भी मौजूद हो कि भाई दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, फिर अमेरिका ब्लॉकेड ख़त्म करे और ईरान अपना हार्मोज खोल देगा, फिर ईरान के जो एसेट्स हैं उन्हें डीफ्रीज किया जाए और देन नेगोशिएशन स्टार्ट हो। तो महसूस ये हो रहा है कि 8 से 9 पॉइंट्स हैं जो कि मौजूद हैं, और एक लेटर ऑफ इंटेंट या फिर एक फाइनल मेमोरेंडम या कोई ना कोई एक पेज या कोई ना कोई एक लेटर है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो आने वाले चंद घंटों में मीडिया पर आ जाएगा। और ये भी मुमकिन है, चूंकि अभी मुताद खबरें आ रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जाएँ ईरान में। अल्लाह करे नाज़रीन ये इज़्ज़त पाकिस्तान के खाते में आए और ये पाकिस्तान के हिस्से में आनी चाहिए, और ये फाइनल इसकी जो भी डिक्लेरेशन हो या फाइनल जो भी इसके ऊपर स्टैंप लगे वो हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर लगे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।